अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ डोनट्स की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, लेकिन ये सिंपल डोनट्स नहीं हैं, ये हैं कस्टर्ड फिल्ड डोनट्स। इसके लिए सबसे पहले हम इसकी ईस्ट डो तैयार करेंगे, जिसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है नमक 1/4 चाय का चम्मच, और नमक डालने के साथ ही मैं इसमें डालूँगी चीनी। मैंने यहाँ पर 2.5 खाने के चम्मच इस्तेमाल की है, लेकिन आप इसको 4 खाने के चम्मच तक बढ़ा सकते हैं अगर आप थोड़ा ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ ड्राई ईस्ट। ये मैंने 1 खाने का चम्मच ली है भरकर। ये तीनों चीज़ें डाल देने के बाद अब मैं इसमें डाल रही हूँ दूध, तकरीबन 4 खाने के चम्मच। और ये नीम गरम है, ये बहुत ज़रूरी है। नीम गरम दूध इसमें डाल देने के बाद मैं इसको विस्क की मदद से मिक्स कर रही हूँ, और इसको विस्क कर देने के बाद आपने ढक देना है तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि जो ईस्ट है वो राइज हो जाए। ये देखिए ईस्ट राइज हो चुकी है। अब बारी है इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट्स डालने की। सबसे पहले अब मैं इसमें डालूंगी अंडा 1 अदद रूम टेम्परेचर पर, यह भी बहुत ज़रूरी है। अंडे को डालकर मैं एक मरतबा फिर विस्क की मदद से इसको मिक्स कर लूँगी। और अब बारी है इसमें ड्राई इंग्रेडिएंट्स डालने की। यहाँ पर मैंने लिया है मैदा छना हुआ, इसको पहले से मैंने छान लिया था, 300 ग्राम। और मैदे को डाल देने के बाद आप इसको एक मरतबा मिक्स कीजिए। काफ़ी लिक्विड इसमें, चूँकि हमने दूध भी डाला था, अंडा भी डाला है, तो इसको आप पहले इस तरह से मिक्स करेंगे। और इसके बाद अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप इसमें डालेंगे नीम गरम दूध मज़ीद गूंदने के लिए। मैंने यहाँ पर तकरीबन 50 मिलीलीटर और इस्तेमाल किया था। और ग्रेजुअली इसको ऐड करते हुए आपने इस डो को नरम गूंद लेना है। इस तरह से डो मैंने गूंदी है। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ मक्खन 2 खाने के चम्मच। ये नरम हुआ है, रूम टेम्परेचर पर है। मक्खन को डालकर मैंने इसको एक मरतबा फिर गूंद लिया है। और अब अच्छी सी डो तैयार है कि हम इसको छोड़ दें राइज़ होने के लिए। तकरीबन 1 घंटा आपको लाजमी लगेगा जब तक कि ये राइज़ होगी। जब तक हमने डो को रखा हुआ है, हम इसके कस्टर्ड की तैयारी कर लेते हैं, जिसके लिए मैंने यहाँ पर पैन में डाला है 1 अदद अंडा, और ये मैंने मीडियम साइज़ का लिया है। और अब मैं अंडे में डाल रही हूँ चीनी तकरीबन 100 ग्राम। इसकी मिकदार को भी आप बढ़ा सकते हैं, तकरीबन 150 ग्राम तक कर सकते हैं अगर आप मीठा ज़्यादा पसंद करते हैं। चीनी डालने के बाद आप इसको दोबारा से विस्क करना शुरू कीजिए। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ वनीला एसेंस, चंद कतरे, 3 से 4 कतरे काफ़ी होंगे। और साथ ही इसमें चला जाएगा दूध। ये मैंने लिया है 400 मिलीलीटर, यानी कि आधा किलो से थोड़ा सा कम है। दूध को डाल देने के बाद मैं इसमें डाल रही हूँ हैवी क्रीम। ये मेरे पास है 40 मिलीलीटर। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास नहीं है तो आप उतना दूध ज़्यादा डाल लें। और साथ ही इसमें चला जाएगा वनीला कस्टर्ड पाउडर, तकरीबन 3 खाने के चम्मच भर के। और ये तमाम चीज़ें डालने के बाद आप इसको विस्क की मदद से अच्छी तरह मिक्स करेंगे। दूध और क्रीम को ठंडा होना चाहिए। अगर आप नीम गरम या गरम डालेंगे तो ये कस्टर्ड पाउडर उसमें मिक्स नहीं होगा। अब मैंने इस हंडिया को चूल्हे पर रख दिया है, और अब मैं इसको पकाना शुरू करूँगी। मीडियम फ्लेम पर आपने इसको पकाना है, और दरमियान में आपने मुसलसल विस्क को चलाते रहना है ताकि इसमें लम्स नहीं बने। ये देखिए मुसलसल मैं इसमें चलाती जा रही हूँ, और जब ये इस तरह से इसकी गाढ़ी कंसिस्टेंसी आ जाए, आप देख सकते हैं जैसे हम सिंपल कस्टर्ड बनाते हैं उस तरह से आपने इसको बना लेना है। अब आप इसको शिफ्ट कर दीजिए किसी और बर्तन में, और इसको आपने अब ढककर, मैंने यहाँ पर फॉइल लगाई है, प्लास्टिक फॉइल लगाकर आपने इसको रख देना है जब तक कि ये मुकम्मल तौर पर ठंडा हो जाए। ढककर रखना बहुत ज़रूरी है। अब हमने डोनट्स के ऊपर जो कोटिंग करनी है उसके लिए मैंने यहाँ पर ली है चीनी, तकरीबन 3 खाने के चम्मच।
और अब मैं इसमें डाल रही हूँ सिनेमन, आधा चाय का चम्मच, यानी कि पिसी हुई दालचीनी। ये स्टेप ऑप्शनल है, अगर आप दालचीनी पसंद नहीं करते तो आप इसको स्किप कर लीजिए, आप सिंपल चीनी से ही इसको कोट कर लें। दालचीनी को डालकर आप इसको मिक्स कर लें। और अब हम आ जाते हैं डोनट्स की डो की तरफ। आप देख सकते हैं ज़बरदस्त ये राइस हो चुकी है, ये देखिए। अब मैंने इसको सरफेस पर निकाल लिया है और आपने इसको एक मर्तबा फिर से गूंदना है तकरीबन 3 से 4 मिनट तक, यूँ हथेली की मदद से, और इस तरह की एक स्मूथ डो आपके पास आ जाएगी। डो को अब आपने क्या करना है, या तो आप 2-3 हिस्सों में डिवाइड कर लें, या अगर आपकी सरफेस पड़ी है तो आप यूं ही इसको खुश्क आटा लगाकर बेलना शुरू करें। बेलने के बाद आप यूं ढक्कन ले लें किसी जार का, या फिर इस तरह का कटर इस्तेमाल कर लें, जितने साइज़ के आप बनाना चाहते हैं। दरमियाने साइज़ के ये बिल्कुल ठीक रहते हैं। और इनकी मोटाई को आप देख लें, आपने इनको पतला नहीं बेलना, थोड़ा सा मोटा आप इनको रखेंगे और फिर आपने इनको किसी भी अलग सी ट्रे पर शिफ्ट कर दें और इसको ढक दें ताकि ये एक मरतबा फिर राइस हो जाएं। और तकरीबन 10 मिनट के बाद मैंने इनको देखा और आप देख सकते हैं ये ज़बरदस्त से साइज़ में तकरीबन डबल हो चुके हैं। अब मैंने यहाँ पर ऑयल गरम कर लिया है। ऑयल आपको ज़्यादा चाहिए होगा क्योंकि आपने इनको डीप फ्राई करना है और मीडियम फ्लेम पे इसको गरम करना बहुत ज़रूरी है। एक एक करके आप ये डालेंगे और आप देखेंगे कि जैसे ही आप डालेंगे ये फूलना शुरू हो जाएंगे। इसका मतलब ये है कि आपकी डो बिल्कुल ठीक बनी है। इस बात का ध्यान रखिए कि आपके डोनट्स बहुत पतले बेले हुए ना हो और बहुत मोटे भी ना हो, नहीं तो बहुत ज़्यादा ये फूल जाएंगे ऑयल में जाकर। दोनों तरफ से जब ये गोल्डन हो जाएं तो आपने इसको चीनी के जो आमेज़ा था उसमें आपने यूँ कोट कर लेना है। फ्राई करते हुए एक और बात का ध्यान रखिए कि ये बहुत जल्दी गोल्डन हो जाते हैं, इसलिए आप इनके ऊपर ही खड़े रहें, साइड पे बिल्कुल ना हो। अब यहाँ पर बारी है इसकी फिलिंग करने की। मैंने यहाँ पर कस्टर्ड का जो रैप लगाया था वो उतार लिया है और एक विस्क की मदद से मैं इसको विस्क कर रही हूँ। बिल्कुल ठंडा हो चुका है ये, और अब आपने इसको किसी भी पाइपिंग बैग में शिफ्ट कर लेना है और कोई भी यूँ तेज़ चीज़ आप ले लीजिए जिसकी मदद से आप इसमें सुराख कर लें। और आप देखें कि ये ज़बरदस्त से अंदर से फूले हुए हैं और अंदर से ये काफ़ी हद तक खाली हैं। जब ये ऐसे हों तो इसका मतलब है कि आपकी डो बिल्कुल परफेक्ट बनी थी। अब मैं पाइपिंग बैग की मदद से इसमें ये कस्टर्ड फिल कर लूँगी। बहुत ज़्यादा फिलिंग आप नहीं करेंगे, ये ना हो कि वो बिल्कुल बाहर ही गिरना शुरू हो जाए। एक मैं आपको यूँ तोड़ के दिखा देती हूँ कि फिलिंग बिल्कुल इसके अंदर तक जा चुकी है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें ताकि नई वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहें। और एक नई रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।